अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख असलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पेरेंट्स के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम लोग आज टीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है पेरेंट्स के बारे में तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आज की वीडियो भी समझ में आ जाए, क्योंकि पिछली वीडियो से ये लिंक्ड अप है। और जो ये चैनल पे नए हैं वो सारे सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपकमिंग स्टूडेंट्स की गाइडेंस हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग स्टूडेंट्स की हेल्प होने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एट लास्ट आके स्टूडेंट्स और हमारे सामने आके अपने फ्यूचर्स के बारे में या अपने पास्ट के बारे में जब बताते हैं वो लोग कि हम ये करना चाहते थे या हमने ये किया है तो अभी हमको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसकी वजह से हम लोग का मकसद है यूट्यूब पे आने का, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। और स्पेशली ये काउंसलिंग बहुत कम लोग होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं प्रॉपरली स्टूडेंट्स की, तो उनमें से हमने बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ये स्टार्ट किया है काउंसलिंग के लिए। आप अगर मार्केट में देखेंगे काउंसलर, कहीं काउंसलर्स बैठे हुए हैं अपने अपने ऑफिसर्स खोल के, जिसके अंदर आपको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, बस आपको ब्लाइंडली एंड कोई कॉलेज से आप वो लिंक्ड अप हो जाएंगे, आपको कॉलेज में ले आके डाल देंगे, आपको बता देंगे कि वो कॉलेज में चले जाना, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको आपकी फ्यूचर सेट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं, ये आपकी बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग इसलिए आए हैं कि उनकी काउंसलिंग हो, किस तरह से हो और क्यों हो। तो पिछली वीडियो में मैंने पेरेंट्स के बारे में बताया था, पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों को फोर्स करते हैं और क्यों करते हैं और क्या वजह होती है और फ्यूचर में आके क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो पिछली वीडियो आप लोग देख लें तो आपको आज की वीडियो भी समझ में आ जाएगी। अगर और एक मरतबा याद दिलाता हूँ, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन भी दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें। आइए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचर्स एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो जितना अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, उतना टीचर्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ के 10 साल 10 ईयर्स 10 साल स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को दे देते हैं, प्लस दिन के 8 घंटे 8 आवर्स टू 9 आवर्स स्टूडेंट्स जो है ना टीचर्स को दे देते हैं। टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए? इतना सारा वक्त टीचर्स के साथ वो लोग स्पेंड करते हैं लाइफ का, 10 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स काउंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स से ज्यादा आप लोग टीचर्स के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। टीचर्स एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको सारा कुछ पता होता है स्टूडेंट्स के बारे में। एग्जाम्पल, अगर एक ए स्टूडेंट और एक बी स्टूडेंट है, उसके कंपैरिजन में टीचर्स को पता होता है कि ए स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है और बी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है। ये रोल प्ले करता है। टीचर्स एक हस्ती है, एक ऐसी एक चीज है कि बचपन से लेके जब तक वो एडोलेसेंट यानी कि जब तक वो जवान हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी टीचर्स पढ़ते हैं और उनको समझ में आता है कि वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कहाँ पे वीक हो रहा है, कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस उसका है, सारा कुछ टीचर्स को पता होता है पेरेंट्स से ज्यादा। लेकिन आजकल के सोसाइटी में टीचर्स सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं टीचर्स को कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल बस टीचर्स का रोल ये हो गया है कि बस हमारी ड्यूटी है, स्कूल को आना है, पढ़ाना है, चले जाना है। बच्चा वो पढ़े ना पढ़े, आगे क्या होगा, कैसा होगा, नहीं। लेकिन टीचर्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशली ये वीडियो टीचर्स के लिए है, जो टीचर्स नहीं देख रहे हैं, तो जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन इसमें मैं एडवाइजर्स और अच्छी तरबियत, क्योंकि आपकी एक ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी ही है जो बच्चों की लाइफ को चेंज कर देती है। पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट, मतलब आपके ऊपर एक विश्वास, एक भरोसा करके बच्चों को आपके पास छोड़ देते हैं 8-8 घंटे। कोई अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी रिलेटिव्स के पास 8 घंटे नहीं छोड़ते, या कोई नेबर्स के पास 8 घंटे नहीं छोड़ते, या किसी के पास भी 8 घंटे 10 घंटे के लिए नहीं छोड़ते, जितना टीचर्स के ऊपर वो लोग भरोसा करके छोड़ जाते हैं। और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से होती है, जब अगर किसी चीज में मार्क्स कम ला रहा है, जैसा 7th क्लास में जब बच्चा आता है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। टीचर्स जब बच्चा 7th में आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से देखें कि वो किस तरह से उसका परफॉर्मेंस
कर रहा है, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, किस किस चीज में कम है और किस चीज में ज्यादा है, कहाँ पे उसका ग्रेड कम है, कहाँ पे ग्रेड ज्यादा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो एक्टिव कितना है अपनी स्टडीज को लेके। ये चीजें सारी आपको नोट करके एक वीकली मीटिंग आपको सेट करनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ में, या फिर आप इंटरनली आप स्कूल में एक स्मॉल मीटिंग लगे कि ये नंबर ऑफ ग्रुप्स बना दे स्टूडेंट्स टीचर्स स्टूडेंट्स के, और उनको बताएं कि ये ग्रुप्स के जो है ना इस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस है, सारा कुछ ये सेटअप होना चाहिए। ऐसे कई से स्कूल्स हैं जिसमें सारा सब सेटअप है, और ऐसे कई स्कूल्स भी हैं जिसमें कुछ सेटअप्स नहीं है, बस ब्लाइंडली आते हैं बच्चे, टीचर्स आते हैं, पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, बच्चे अपने फ्यूचर में जाके परेशान होते हैं आखिर में, क्योंकि पेरेंट्स को तो कुछ पता नहीं होता है, वो लोग ब्लाइंडली टीचर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, ताकि वो सोचते हैं टीचर्स एजुकेटेड हैं, टीचर्स अच्छा देखते हैं, उनके ऊपर सारा हर चीज उनको है, इसीलिए वो लोग तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, इसलिए पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी बच्चा 10th में 7th में आ जाए, 7th से उसको स्टार्ट कर दें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसको देख के अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाएं। अगर ग्रुप बनाने के बाद में एक मंथली या वीकली ट्वाइस या मंथली ट्वाइस पेरेंट्स की एक मीटिंग करें स्टूडेंट के साथ में, उसको पूछें कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, और क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, क्यों वीक हो रहा है, स्टडी कर रहा है, घर में नहीं कर रहा है। ये दोनों की बॉन्डिंग शुरू हो जानी चाहिए 7th से 8th के बीच में, जिसमें वो जाके 10th के बाद में वो जाके अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। अगर ये लोग पेरेंट्स और टीचर दोनों कंबाइन नहीं होंगे, यानी कि बाउंडिंग नहीं होगी, और टीचर्स पेरेंट्स के लिए भी है, अगर टीचर्स के साथ वो बाउंडिंग नहीं करेंगे 10th 7th के बाद में, जब बच्चा जब पीक पॉइंट्स पे आना शुरू होता है, तो जब अगर उनके साथ बाउंडिंग नहीं करेंगे तो वो लोग अपने बच्चे को खो देंगे, वो अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं से उसका एक उसको अपने पकड़ में ले लें, 7th क्लास 8th क्लास में ही अपने ग्रिप में ले लें, पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर बच्चे को बना सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि दोनों ऐसे रोल हैं कि बच्चे की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। तो पेरेंट्स जैसा 7th हो जाए या 8th हो जाए, कंप्लीटली कॉन्स्टेंटली स्कूल जाना स्टार्ट कर दें, उसकी अपडेट लेते रहें स्टूडेंट्स की, कि वो किस तरह से पढ़ रहा है, क्यों कम आ रहा है, क्या वजह है। टीचर्स के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट में रहें आप लोग। जब सारा कुछ इस तरह से होगा तो आप डेवलप कर सकते हैं। किसी चीज में वीक हो रहा है तो आप लोग उसको ट्यूशन दे सकते हैं, या उसका कुछ राय मशवरा ले सकते हैं बच्चे से, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो नहीं समझ पा रहा है, या क्या नई टीचर्स नहीं समझा पा रहे हैं। सारी ये चीजें आपको कोऑर्डिनेट करनी होती है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, 8th के बाद या 7th के बाद में एक्टिव हो जाएं। अभी आते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स क्या रोल प्ले करते हैं और क्यों करते हैं, और जो करना है वो क्यों नहीं करते हैं। टीचर्स जो है ना, अपने स्टूडेंट जब 10th में आ जाएगा स्टूडेंट, तो उसको बताएं कि जब एक स्पेशल क्लास या स्पेशल एक सेटअप रखें स्टूडेंट्स के लिए, कि अपने 10th होने के बाद आप किस तरह से आप एक्सपैंड होने वाले हो, अपनी लाइफ में किस तरह से एक्सपैंड होंगे। तो एक प्रॉपर क्लास लें, या कोई एक छोटी सी हाफ एन आवर या 1 आवर की एवरी वीक या ट्वाइस, या फिर एंडिंग में जब हो तो उनको एक प्रॉपरली एक आइडिया दें कि आप जब मार्केट में आप निकलने वाले हो, आप कॉलेजेस में जाने वाले हो, तो आपके लिए कौन कौन सी फील्ड होगी, आप किस चीज में इंटरेस्ट होगा, तो क्या क्या आपको मिलेगा। एक प्रॉपरली गाइडेंस आपको देनी पड़ेगी। ये टीचर्स नहीं करते हैं, कहीं स्कूल्स में नहीं करते हैं। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है, मैंने कहीं स्कूल्स में जाके अपने इवेंट्स किए हैं, मैंने कई टीचर्स के साथ बात की है, लेकिन ये लोग कहते हो, ये जिस तरह मैंने बताया, इनके लिए तो ये नई चीज है। वो तो बताए कि हम लोग कभी इस तरह से कभी भी हमने स्टूडेंट्स को ट्रीट नहीं किया। यहीं से गलती होती है। और स्टूडेंट्स जब आ जाए तो अपने स्टूडेंट्स भी टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग शुरू कर दें। हाँ, आपने 6th तक 7th तक 8th तक आपने एंजॉय कर लिया, जब 9th में आ जाओगे तो बाउंडिंग शुरू कर दें। जितने भी आपने एंजॉयमेंट किया है आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं आओगे आपकी सारी लाइफ एंजॉयमेंट ही हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर्स एक क्लास, स्पेशल क्लास करें, या फिर कोई इंचार्ज हो कॉलेज की या प्रिंसिपल हो, कोई एक इवेंट, छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करें अपने स्कूल्स में, या फिर ना हो तो खुद ही अपने स्टडी करके आप स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरह से रूट होगा, कैसा होगा, किस तरह होगा, कौन सा कोर्स लेने पे आप लोग को क्या मिलेगा। ये सारी चीजें आप उनको बताना चाहिए, जिससे उनको एक ओरल
आइडिया मिल जाए। जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अनएजुकेटेड होंगे तो वो स्टूडेंट्स पेरेंट्स को बता देगा कि मैडम ने या टीचर ने मुझे इस तरह से बताया है, सर ने मुझे ये बताया है, ये चीजें ये इस तरह से करने से मेरे को इस तरह की फील्ड मिलेगी, मैं इस रूट पे जा सकता हूँ, ये रूट पे जा सकता हूँ। जब उनको क्लियर आइडिया मिलेगा, जब बैठ के बात कर सकते हैं, तो तीनों की जब काउंसलिंग होती है, तो जब बच्चा 10th पास होकर जब आता है, जब तो उसका जीपीए जब देखा जाता है, फिर उसका इंटरेस्ट किस चीज में था, जब पेरेंट्स के साथ टीचर्स के साथ जब बॉन्डिंग होगी, उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा कि वो अगर वो मैथ्स में बेहतर था तो वो उसने साइंस में जीपीए में मार्क्स अच्छा लेकर आया है, तो वजह क्या है। हो सकता है कुछ उसने अच्छा पढ़ाई किया या आंसर्स अच्छे आ गए थे या कुछ भी एक हो गया था तो उसने पास हो गया। तो अभी ये एक कश्मकश होता है जब वो इंग्लिश में 100/100 लेके आता है और साइंस में लेके आता है 75, और मैथ्स में लेके आता है 25 या 35 लेके आता है, और साइंस में लेके आता है 85-95। तो इस तरह से कश्मकश जब होती है तो पेरेंट्स के साथ उनको मिलना जरूरी होता है कि किस चीज में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली जाके आप कॉलेजेस में लोगे तो वो लोग, तो मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि कॉलेजेस में वो लोग आपका सिर्फ और सिर्फ कोटा फिल करने के लिए बैठे हैं। आपके बच्चों की कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ना ही वो लोग को प्रॉपरली जो है ना उनको गाइडेंस देंगे। बस आप जाओगे तो वो लोग बोलेंगे वेलकम, आपको लेंगे और आपके बच्चे की लाइफ खराब करेंगे। कॉलेज में ब्लाइंडली ना जाएं। कॉलेज में जाने से पहले टीचर्स के पास जाएं, टीचर्स से साथ काउंसलिंग करें, पूछें मेरे बच्चे की क्या स्पेशलिटी है, क्या वो किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है, किस चीज में वो मास्टर है, उससे पूछे। अगर वो पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स से अगर फ्री होता है तो स्टूडेंट कभी बता देता है टीचर्स को कि मैं ये एम है मेरा, ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे बॉन्डिंग करें, उनसे बॉन्डिंग करने के बाद में जाके फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करने की बात करें। तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में तो आपको एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ कोटा फिल करना है, कोटा किसी से भी फिल हो जाएगा। आपका स्टूडेंट हो या कोई और स्टूडेंट हो, उसको आइडिया हो या ना हो, उसको पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो, वो तो कैसा भी ले लेगा। ये टीचर्स बहुत ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ही नहीं करते हैं। वो 10th करके निकल जाता है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, बस खलास हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, हमने हमारी ड्यूटी कर दी, बस हमारा 7 से 5 बज गए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि टीचर ही है, जितने भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्चरर्स, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी हैं स्किल्स, सारे वो टीचर्स बनाते हैं। टीचर्स इज ए मेजर थिंग, एक बेसिक फाउंडेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग ही अगर इस तरह से अगर आप लोग छोड़ दोगे स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए कोई भी, हम जैसे काउंसलर हो या कितने भी गाइडेंस वाले हो, उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है स्टूडेंट को, जब तक टीचर एक प्रॉपरली उनको गाइडेंस ना दिलवाएं। टीचर्स की जितनी आसानी से वो लोग बात सुनते हैं, स्टूडेंट्स जितनी आसानी से समझ में आती है, उसको ना कोई गाइडेंस करना, कोई काउंसलर, ना कोई ना पेरेंट्स समझा सकता है। टीचर्स की बात बहुत आसानी से समझ जाते हैं, उसीलिए उनको कहते हैं टीचर्स। तो टीचर्स जब 10th में आ जाए तो उनके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करें, एक कोई मीटिंग करें, कोई इस तरह से बात करके उनको बताएं कि आप किस फील्ड में किस तरह से जा सकते हो। तो बच्चे के पास एक क्लियरिटी जब आ जाती है तो वो आसानी से बात करने की हिम्मत आ जाती है, या फिर कोई डिसीजंस लेने की उसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि मैं ये करूंगा। जब वो ठान लेता है कि मैं ये करूंगा, तो दैट मीन्स ही विल डू और शी विल डू, वो कर लेगा, वो कर लेगी। जब उसको ब्लाइंडली, जब उसको पता ही नहीं होगा, जब वो स्कूल से निकल जाएगा और आके घर में बैठेगा तो उसको पता ही नहीं है, वो किसी और को पूछने जाता है, कभी रिलेटिव्स, कभी किसी को पूछता है, किसी को फॉलो करता है, किसी को कॉपी करता है। ये इस तरह से होता है टीचर्स प्रॉपर अगर गाइडेंस नहीं देने की सूरत में। तो टीचर्स एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करें, और हमारी टीम भी बहुत से स्कूल्स में जाके छोटे छोटे इवेंट्स कर रही हैं अभी, और कहीं स्टूडेंट्स की हमने काउंसलिंग कर चुके हैं और उनका जो है ना क्वेश्चंस वगैरह जितने भी होते हैं उनको क्लैरिफाई किया है। तो इस तरह से एक काउंसलिंग होगी। और अगर कोई काउंसलिंग करना चाहता है हमारे साथ, या हमारे साथ कोई इवेंट करना चाहता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम उसकी छोटी सी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे आपकी स्टूडेंट्स की तारों की कुछ भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। जब पेरेंट्स जाएं टीचर्स के साथ काउंसलिंग करने के लिए, या तो उनसे भी सवाल करें क्यों। जब भी वो पूछें कि बच्चा इस चीज में
अच्छा है या उसमें अच्छा है, तो उनको पूछें क्यों और वजह क्या है। उसकी सारी रीजन लेने के बाद में ही आप लोग अपने बच्चे की बात सुने या फिर टीचर की बात सुने। टीचर्स भी कभी कभी गलती कर जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी वो लोग अभी कभी याद नहीं रख सकते हैं। एक क्लास में 50 होते हैं, इसी तरह से 4 सेक्शन होते हैं तो 200 बच्चे होते हैं। 200 बच्चों को सारे याद रखना उनके लिए भी थोड़ा बहुत टफ डिसीजंस होते हैं। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जब भी इंडिविजुअली जाके जब बात कर रहे हैं तो उनसे क्वेश्चंस करें, क्यों, किस लिए, ये सारी क्वेश्चंस करें। जब अगर वो कोई किसी ने बोला कि ये एग्जाम्पल ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उनसे पूछें क्यों, क्या उस टीचर से कोई कोऑर्डिनेशन है उस कॉलेज का, या कोई इंटरनली कोई उसका लिंक है। इस तरह से सारे उससे क्वेश्चंस करें। ब्लाइंडली उसको आपने उसने बोल दिया कि वो सो एंड सो कॉलेज अच्छा है तो आप उसमें एडमिशन दिलवा दें, आपका बच्चा जो है ना अच्छा पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको प्रॉपरली उसकी डिटेल लें, उसकी सारे कुछ पूछें उसको। जब तक आप अपने बच्चे के साथ सेटिस्फाई नहीं होते तो आप लोग उसमें उसको आगे जाने ना दें, उसको आगे ना जाने ना दें। उसको इतनी बारीकी के साथ उसको आप लोग काउंसलिंग करें कि जब वो कुछ बन के निकले, जब कुछ पढ़ के निकले, तो आपको उसकी एक फिक्र छोड़ देगा लाइफ में। फ्यूचर में कभी आपको फिर उसकी पलट के उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो अपनी सेलेक्टेड फील्ड में चला जाएगा तो लाइफ टाइम आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो निकल जाएगा, किसी भी तरह अपनी लाइफ में प्रॉपरली सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर इस तरह से नहीं करोगे तो वो हर जगह मार खाता रहेगा, हर जगह, हर स्पॉट पे, हर टर्निंग पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हर जगह प्रॉब्लम फेस करता रहेगा, हर बार अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को ब्लेम करता रहेगा। हर जगह प्रॉब्लम्स फेस करेगा, प्रॉब्लम्स एंड टीचर्स को ब्लेम करता रहेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ब्लेम करे या फिर इस तरह से सारा कुछ हो, तो उनकी प्रॉपर गाइडेंस दें। इस वीडियो में तो इतनी बात होगी। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में कुछ और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।